और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। घनी धुंध की परत छाई हुई नजर आई। कई इलाकों में हवा दमघोंटू बनी हुई है। आईटीओ इलाके में घना स्मॉग AQI 345 के पार। आनंद विहार में भी स्मॉग की परत और AQI 358 के पार, यानी 300 350 के पार ही ज्यादातर जगहों पर AQI का लेवल बना हुआ है। हरियाणा में भी कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। गुरुग्राम में 337 के आसपास AQI दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़, चरखी दादरी, मानेसर और सोनीपत में भी AQI 300 के पार है। तो लगातार वायु प्रदूषण की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आंखों में जलन जैसी समस्याएं। और विशेष रूप से जिन लोगों को सांस से संबंधित परेशानी है, सांस से संबंधित रोग से जो लोग पीड़ित हैं, उनमें ज़्यादा परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो स्वस्थ लोग भी हैं, पूरी तरह से जो स्वस्थ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें इस तरह के वायु प्रदूषण के चलते हो रही हैं। उनको भी आंखों में जलन और इस तरह की परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। तो प्रदूषण का सितम है, लगातार जारी है और दम लोगों का घुटता है। बाहर निकलते हैं तो, लेकिन निकलना पड़ता है, मजबूरी है। अपने काम के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। सुबह की एक्सरसाइज, भले ही जो लोग एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं सुबह सुबह, उनको भले ही उसको इग्नोर करना पड़ता हो, लेकिन अपने काम के लिए तो हर किसी को बाहर जाना ही पड़ता है। तो उसमें लोगों को परेशानी होती है। घर में भी सांस लेने में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हरियाणा की बात करें अगर, गुरुग्राम फरीदाबाद में इसी तरह, गुरुग्राम फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और मानेसर में AQI का लेवल बना हुआ है 300 के ऊपर। और महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं AQI को लेकर के, क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर के फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल जितेंद्र, देखिए बीते करीब 1 महीने से अधिक समय हो चुका है जब लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि वायु की गुणवत्ता क्या है। और आज भी करनाल जिले की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्शा रही है कि यहाँ की जो वायु की गुणवत्ता है वो बेहद खराब है, क्योंकि 200 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। इसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। हालांकि ग्रेड 3 जरूर लागू किया गया था कि कुछ प्रतिबंध कड़े किए जाएंगे। तो जिस तरह से प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने भी कहा था कि उनकी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं। ऐसी कंपनियां जो इन नियमों की उल्लंघना कर रही है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम AQI लेवल पर नजर डालें तो कुछ ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता। एयर क्वालिटी इंडेक्स वही जब के तब जो है वहां पर बने हुए हैं। साफ है कि अभी लोगों को प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी तापमान का पारा नीचे आ रहा है, क्योंकि बीते एक सप्ताह में तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री की कमी आई है, यानी कि सर्दी के साथ साथ अब प्रदूषण, यानी कि लोगों को अब दोहरी मार पड़ेगी। जहां पहले प्रदूषण की मार के चलते लोग अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता कर रहे थे, अब सर्दी की मार भी इनको झेलनी पड़ेगी। ठीक है जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं चरखी दादरी से। सुरेंद्र, चरखी दादरी में फिलहाल वायु प्रदूषण को लेकर के क्या कुछ स्थिति? जी देखिए, बिल्कुल जिला चरखी दादरी में लगातार जो प्रदूषण स्तर है कभी थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन आज अगर मैं आज की बात करूं जिला चरखी दादरी की, तो 330 के पार जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ गया है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो लोग हैं वो हिदायतें या नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और उपायुक्त जो प्रशासन द्वारा क्रेशर चालक और माइनिंग संचालक है उनका बैठक लेके और उनसे हिदायत दी गई थी कि वो तब तक बंद रखेंगे जब तक प्रदूषण स्तर सही नहीं हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जी, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं? जी देखिए, प्रशासन द्वारा नियम बना दिए गए, ग्रेड 3 लगा दिया गया, निर्माण कार्य और माइनिंग और क्रेशर बंद तो कर दिए गए, आदेश दे दिए गए हैं सभी की बैठक मिलेगी। लेकिन धरातल पर जो कोई भी अधिकारी, कोई टीम बनी नहीं हुई है, ना कोई जाकर वहां देख रहा है, ना कोई निरीक्षण हो रहा है, जिसके कारण लोग
जो क्रेशर चालक है चोरी छुपे चला रहे हैं और माइनिंग भी की जा रही है। वहीं अगर मैं लोगों की बात करूं, लोगों को जागरूक करने की बात करूं, तो लोग खुद ही जागरूक नहीं होना चाहते हैं। घर के पास ही कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं, जिससे और भी हवा में जहर घुलता है। जी, यानी कागजी कार्रवाई हो रही है, असल में धरातल पर कोई असर किसी भी पाबंदी का दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, कागजों में खानापूर्ति करके केवल हिदायतें और नियम बनाए जा रहे हैं और धरातल पर कोई भी अधिकारी इस नियम को पालन करवाने के लिए तत्परता से कार्य नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, मौसम में क्या कुछ परिवर्तन आ रहे हैं उसको लेकर के भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन महेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र, फिलहाल जो स्थिति वायु प्रदूषण को लेकर के बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, कब तक इससे निजात मिल सकती है, राहत मिल सकती है? क्योंकि मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है, ठंड तो बढ़ रही है सुबह शाम की, क्या बारिश को लेकर के कोई अलर्ट? चलिए महेंद्र तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें मौसम विभाग की, क्योंकि बारिश अगर हो जाती है तो इस वायु प्रदूषण से निजात मिल सकती है, तो बारिश को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हर वर्ष के प्रदूषण स्तर इस मौसम में बढ़ता है और कहीं ना कहीं बारिश होती है तब प्रदूषण स्तर नीचे आता है और लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अब की बार तो मौसम ने भी बेरुखी दिखाई और कहीं अभी नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी कोई बारिश होने के कोई हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। वही अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ प्रशासन द्वारा तो पानी छिड़काव तीनों समय किया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम को, लेकिन बारिश के बिना प्रदूषण स्तर बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं मौसम की बेरुखी भी प्रदूषण स्तर बढ़ा रही है। जी महेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। महेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हितेंद्र, मैं सुन पा रहा हूं। जी महेंद्र, जो वायु प्रदूषण को लेकर के स्थिति बनी हुई है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ इसे लेकर के अपडेट है? क्या कोई इस तरह का परिवर्तन मौसम में होने की संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में, या तो तेज हवा चले या बरसात हो, जिससे इस वायु प्रदूषण से निजात मिल सके? देखिए, बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरह से प्रदूषण की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर एक उम्मीद थी कि मौसम में कोई बड़ा बदलाव हो, बरसात हो, जिसके बाद जो धूल और धुएं की चादर जो आसमान में फैली हुई है उससे लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन अभी तक लोग बरसात की दृष्टि से लोग उदास ही रहे हैं, क्योंकि बरसात नहीं हो पाई। कई बार संभावनाएं व्यक्त की गई कि बरसात होगी कुछ इलाकों में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया है कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम एक बार फिर परिवर्तनशील होगा, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। और अभी आगामी 2 दिनों में तापमान का जो पारा है वो 2 से 3 डिग्री और नीचे जाएगा। कुछ हवाओं की गति कुछ बढ़ेगी, तो तेज हवाएं चलेंगी, तो शायद उससे भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो प्रदूषण के स्तर है उसमें कुछ कमी आएगी। जी हितेंद्र। जी सुरेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि लोग जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लापरवाही खुद भी बरत रहे हैं, जो माइनिंग क्रशर वाले वो भी इसी तरह से जानबूझ करके नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें लोगों पर इसका जो असर पड़ रहा है, नकारात्मक असर जो पड़ रहा है वायु प्रदूषण का, उसको लेकर के क्या जानकारी है? अस्पतालों में किस तरह से, क्या कुछ अपडेट वहां से सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, प्रदूषण स्तर जो ही बढ़ता है तो लोगों की आंखों में जलन होती है और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर उन रोगियों की बात करूंगा मैं जो अस्थमा के रोगी हैं और जिन की आंखों की बीमारियां हैं, जिनको कम दिखाई देता है या फिर आंखों में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी रहती है, उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की बात करूं तो 400-450 सामान्य दिनों में ओपीडी होती थी, लेकिन अब 1100 के पार ओपीडी चली गई है, जिसके कारण जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको अलग से काउंटर लगाना पड़ा। काउंटर लगाकर भीड़ को कम किया जा रहा है, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि ज्यादा प्रदूषण बढ़ने के कारण लोग ज्यादा बीमार हुए हैं। उनके जो हवा में जहर घुला हुआ है उसके कारण लोग परेशान हैं। वहीं डॉक्टर्स में भी
लोगों को जागरूक करने के लिए हिदायत दे रहे हैं और रोगियों को भी बता रहे हैं कि जो अस्थमा के रोगी हैं वो घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, पानी का छिड़काव घर के सामने करें और जब सफाई की जाए या फिर घर में सफाई करते समय अस्थमा के जो रोगी हैं वो छत पे जाएं और वहाँ खुली हवा में बैठे और मुंह पर मास्क लगाए। वहीं आंखों के जिनको जलन होती है वो चश्मा का प्रयोग करें और जिससे उनको आंखों में जलन ना हो। घर से बाहर बिल्कुल कम निकले जो रोगी हैं और जिनको आंखों में जलन होती है। जी की जाए तो वहां पर वायु प्रदूषण को लेकर के लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है और कैसे लोग अपने बचाव के लिए इंतजाम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र और सुरेंद्र, आप दोनों का जो तमाम अपडेट्स आपने दी हैं। तो हरियाणा के कई शहरों में कई क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को लेकर के हाल जो है वो आपने जाना।